नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट जीके जीएस जो कि टोटल प्रश्न 75 होने वाले हैं। और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीडीएफ फ्री रहता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 7 थी। ठीक है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4। ठीक है, 7.4 हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान। आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरलैंड से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना। ठीक है, आपको बताना है शिक्षा का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संशोधन 86वां। ठीक है, 86वां हो जाएगा। आपका 6 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फीमर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्वचा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 206 होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, 206। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 120/80 हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, 120/80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प, भोजन का पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, भोजन का पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मुख से, यानी मुंह से ही भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका 12 नंबर प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण अवशोषण किस आंत में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटी आंत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 72 बार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 से 6 लीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आपको बताना है मानव रक्त का पीएच मान, तो ये तो बता दिए हैं, 7.4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर यानी मानव ही कहीं शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका 17 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 जोड़ी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 से 120 दिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका कण का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, श्वेत रक्त रंग बोल दिए सॉरी श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 से 2 दिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त शुद्ध करने वाले अंग कौन सा है। ठीक है, शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा यानी हृदय नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी किडनी। ठीक है, चलिए किडनी हो जाएगा। आपका 21 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा बताना है कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाइनरी। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, बाइनरी है। ठीक है, आपका 22 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एच जे कनिया। ठीक है, एच जे कनिया थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी यहाँ से एक भी सवाल बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न में कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1963 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मानव दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, मानव दिमाग का सबसे बड़ा भाग आपको बताना है मस्तिष्क का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क हो जाएगा मानव दिमाग का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, आपका 26 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी अंत में। ठीक है, अधिकांश भाग किस कहाँ पहुंचता है, छोटी अंत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेंडन। ठीक है, टेंडन हो जाएगा। आपका 28 नंबर प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक है, आपको बताना है वह कौन सी रक्त वाहिका है जो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक है, साफ रक्त को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा हो जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस सीरा। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने में किसकी सहायक होती है। ठीक है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने में किसकी सहायता होती है। ठीक है, जो रक्त ऑक्सीजन को ले जाता है उसमें किसकी सहायता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीसी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त के ना जमने का कारण क्या है। ठीक है, शरीर में रक्त के ना जमने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हेपरिन। हेपरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। ठीक है, आपका 32 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पलीहा। ठीक है, पलीहा हो जाएगा, पलीहा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है,
आपको बताना है लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई इरीथ्रोसाइटस। इरीथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती है लाल रक्त कणिका है। ठीक है, आपका 34 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, आपका 35 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हार्वे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, पेशे पेश मेकर का संबंध किससे है। ठीक है, पेश मेकर का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय से। ठीक है, पेश मेकर का संबंध हृदय से है। ठीक है, आपका 37 नंबर प्रश्न है, रक्तदाब किसकी भित्तियों पर मापा जाता है। ठीक है, रक्तदाब किसकी भित्तियों पर मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धमनी की। ठीक है, धमनी की हो जाएगा। आपका 38 नंबर प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घटता है। ठीक है, रक्तदाब क्या होता है, सोते समय घट जाता है। आपका 40 नंबर प्रश्न है, लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है। ठीक है, लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ता है। ठीक है, जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, रक्तचाप बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता है। आपका 41 नंबर प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। ठीक है, आपको बताना है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय है कितने बार धड़क चुका होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अरब बार तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या क्या है या क्या होता है। ठीक है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंपिंग स्टेशन। ठीक है, पंपिंग स्टेशन कराना इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आपका 43 नंबर प्रश्न है, मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है। ठीक है, मुंह में यानी मुख में बताना है स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टैलिन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। ठीक है, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेनिन। ठीक है, रेनिन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटी आंत से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदर से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, पेप्सिन क्या है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, तो एक एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अग्नाशय से। ठीक है, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। ठीक है, आपका 50 नंबर प्रश्न है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जूल हो जाएगा कार्य का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 51 नंबर प्रश्न है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाट। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है, आपका 52 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण के बारे में आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोटर। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, मोटर। आपका 53 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत विभव का आपका मात्रक बताना है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका 54 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, आपको बताना है कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी क्यों नहीं मारे, क्योंकि ये भी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए भी होता है यानी कंट्रोल यूनिट भी होता है, सीपीयू का मुख्य घटक यानी एएलयू भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें सभी दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 55 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य कर्ण में। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 56 नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। ठीक है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 23 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 639। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 58 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लेड स्टीनर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेड स्टीनर हो जाएगा मानव शरीर के रक्त समूहों की खोज करता है। ठीक है, आपका 59 नंबर प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। ठीक है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंदर से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 60 नंबर प्रश्न है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है जो हमारा दिमाग होता है उनमें बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम लिखा गया है वही होता है सेरिब्रम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 61 नंबर प्रश्न है, सेरिब्रम किससे संबंधित रहता है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है। आपका 62 नंबर प्रश्न है, वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है जैसे कि बुढ़ापा में हड्डियां देखते हैं कितने लोगों की कमजोर हो जाते हैं, यानी बुढ़ापा आएगा तो हर किसी का हड्डी कमजोर हो जाएगी, वह क्यों होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं वृद्धावस्था में। ठीक है, आपका 63 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायलिसिस कहते हैं। आपका 64 नंबर प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी
लिम्फोसाइट के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिम्फोसाइट के द्वारा होता है एंटीबॉडी का निर्माण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 65 नंबर प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय से संबंधित है। ठीक है, गति प्रेरक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 66 नंबर प्रश्न है, जार्विक 7 क्या है? ठीक है, जार्विक 7 क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृत्रिम हृदय है। ठीक है, जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। आपका प्रश्न है, पाचन तंत्र हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है। तो ऑप्शन ए नहीं राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्निया। ठीक है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कर्निया, यहाँ पर क्या पूछा था प्रश्न यार? प्रश्न पूछा था कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। ठीक है, तो हम सॉरी गलती बता दिए थोड़ा सा। ठीक है, घबरा गए। आंत भी हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, यकृत भी होता है। हम पूछे, हमें लगा कि कौन है। ठीक है, पित्ताशय भी है। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कॉर्निया है जो कि आंख का हिस्सा है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 68 नंबर प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो आपको बताना है पेट में जो भोजन पचाना है उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंजाइम की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से होता है? ठीक है, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटे आंत से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 70 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आपका 71 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलदेव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 72 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 73 नंबर, सूर्य का प्रकाश सफेद क्यों दिखता है? ठीक है, क्यों दिखता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सफेद क्यों दिखता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए सफेद दिखाई देते हैं। आपका 74 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का आकार क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चपटा गोल। ठीक है, चपटा गोल है पृथ्वी का आकार। आपका 65 नंबर प्रश्न है और ये आपका लास्ट प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी H2O। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा।